तुमने मेरी फाइल्स क्यों छेड़ी? कौन है जिसकी तस्वीरें बंद दरवाजों के पीछे और फाइलों में नजर आती है? नेहा, छोड़ो इन बातों को। कोई तीसरा भी है इस घर में जिसका नाम लेते ही घर में टेंशन शुरू हो जाती है। बेटा, अभी एडवोकेट देसाई का फोन आया था। समीर कल जेल से छूट रहा है। जी, वो समीर मेरा बेटा है। यहाँ क्या करने आए हो? एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। माँ, इंदौर में आज मेरे नाम के साथ एक दाग जुड़ चुका है। सिंघाल का तेरे जीवन पर इतना असर हो गया कि तुझे अपनी माँ, अपने घर, अपने परिवार तक का भी ख्याल नहीं रहा। सामने वेटिंग रूम में जाइए, वहां आपको समीर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स। ओ माय सन, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरन नजर, आज तुम इस कैद खाने से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। इस पूरी आजादी को मिलने में 4 साल लग गए। हाँ, वक्त तो कुछ लग गया, लेकिन इस वक्त की पूरी कीमत तुम्हें दी जाएगी। मैं तो सिर्फ यहां ये जानने के लिए आया था कि यहां से निकलने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है। अभी कुछ सोचा नहीं सिंघाल साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां से आजाद होने के बाद ये पंछी किसी नए ठिकाने की तरफ उड़ जाए? आप चिंता मत कीजिए, आपके जहाज का पंछी आपके जहाज पे ही लौटेगा। मुझे पूरा यकीन था। ओके, मैं चलता हूं। शाम को तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझे। गुड लक। देर क्यों लग रही है? मैंने कहा था ना हम सब लोग साथ में चलते हैं। अरे लेकिन मम्मी जी इसके लिए तैयार कहाँ थी? शालिनी, अगर हम लोग सब चले जाते तो समीर के स्वागत के लिए घर पे कौन रहता? नेहा भी घर पे नहीं है, अभी तक नहीं आया अपने पेरेंट्स के घर से। और तुम्हारी इस बेसब्री से कुछ नहीं होगा, बस आते ही होंगे। अरे तो तब तक मैं क्या करूं? अरे वही करने के लिए बहुत कुछ है। 4 साल बाद समीर भैया घर आ रहे हैं तो उनकी अगवानी के लिए कुछ आरती दिया का प्रबंध करो। हर वक्त मजाक सूझता है आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आई एम सीरियस। आरती का दिया तो भैया के घर में आने से अपने आप जल जाएगा। हमारे घर की खुशियां फिर से लौट आएंगी। क्यों राजीव? हाँ शालिनी, इस घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। हम लोग फिर से एक हो जाएंगे, एक फैमिली की तरह, और एकजुट होकर रहेंगे। अरे माँ, माँ, माँ समीर का है? बोलती क्यों नहीं माँ? कहाँ है भैया? नहीं आया वो। क्या मतलब? अब वो नहीं आएगा। माँ तुम ये क्या कह रही हो? राजीव, समीर को हमने खो दिया। अब वो ऐसी दुनिया में चला गया जहां से वापस लाने में एक मां की ममता भी हार गई। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, उसके दिल में हम सबके लिए बहुत नफरत है। उसके जिंदगी में और इस घर के बीच जमीन आसमान का फासला हो गया बेटा, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं माँ, समीर ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। अब उसका इस घर में वापस आना नामुमकिन है।
मेरा ही खून बेगाना हो गया। रो मत। राजी, आज ये माँ अपने बेटे के हाथों हार गई। तू फिक्र मत कर, समीर को मैं वापस लेकर आऊंगा। वो मेरी बात नहीं टालेगा, मेरा भाई है। तू फिक्र मत कर, मैं उसे लेकर आऊंगा। मामा जी प्लीज आप रोइए मत प्लीज। राजी, तू मेरा बेटा है जिसके दिल में अपनी माँ के लिए सिर्फ प्यार है, और एक वो है जिसकी आंखों में माँ के लिए नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं। आखिर मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों? मेरा क्या कसूर है राजीव, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है वो मुझे? खुद को संभालो प्लीज। मम्मी जी आप आइए, बैठिए यहाँ पे प्लीज, आइए यहाँ पे। राजीव, नहीं भाई, मैं घर तो अब किसी भी हालत में नहीं लौटूंगा। भाई तुम क्यों जिद पड़े हो? जानते हो माँ का क्या हाल हो रहा है? माँ पहले तो कभी इतनी कमजोर नहीं थी भाई। भाई तेरे प्यार ने उन्हें कमजोर बना दिया है। चल घर चल। नहीं भाई, जो फैसला मैंने कर लिया उसे मैं बदल नहीं सकता। इस फैसले को लेने में मुझे पूरे 4 साल लगे। जेल में बिताए 4 साल तुझे याद है? माँ की ममता की छांव में बिताए 20 साल भूल गया तू? माँ के प्यार को, उनकी परवरिश को इतनी आसानी से जुटला दिया तूने? मैंने कुछ नहीं जुटलाया भाई, मैंने सिर्फ अपने आप को पहचाना है। इतना खुदगर्ज मत बन समीर। रिश्तों के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी रह जाती है। वहां माँ उम्मीद लगाए बैठी है कि उनका बेटा वापस आएगा। उनको मैं क्या जवाब दूं? मैं भी पिछले 4 सालों से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा था भाई। हर रोज मैंने मां के आने का इंतजार किया है, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तो उसके लिए वो जख्म हूं जो नासूर बन चुका है। समीर, तू माँ को समझने में गलती कर रहा है। और मां मुझे समझने में। भाई, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था कि अपने रूठे हुए भाई को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वहां पर घर पे शालिनी और दीपक भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई, मुझे माफ कर दो, और शालिनी और दीपक से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। किस किस को समझाऊं मैं समीर? और वहां माँ जो तेरा इंतजार कर रही है उससे मैं क्या कहूं? भाई, मां से कहना कि उसने अपना एक नालायक बेटा खो दिया तो क्या हुआ? उसका लायक बेटा लाखों में एक तो उसके पास रहेगा ना। अपनी भाभी से भी मिलना नहीं चाहेगा? शायद मेरी किस्मत में नहीं है भाई। चलता हूं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं नेहा। दीदी, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझसे छुपा क्यों रही है? What happened? समीर भैया नहीं आए। समीर भैया? राजीव, दीदी ने उसे भैया क्यों कहा? प्लीज मुझे कोई कुछ बताइए। मुझसे बात छुपाई क्यों जा रही है? राजीव प्लीज, मैं इस घर में आउटसाइडर नहीं हूँ राजीव, मुझे भी सच्चाई जानने का हक है। दीदी प्लीज बताइए। राजीव प्लीज चुप मत रहिए, मैं पत्नी हूँ आपकी। कौन है ये समीर? क्या रिश्ता है उसका इस घर से, तुमसे, हम सब से? उसकी फोटोग्राफ्स, वो कमरा,
कौन है कौन सबीर? प्लीज राजीव, क्या इस घर में सच्चाई जानने का मुझे अधिकार नहीं? तुम्हें पूरा अधिकार है नेहा। सच्चाई जानना चाहती हो ना, तो सुनो। ये गायत्री देवी, जिसे झूठ से सख्त नफरत है, जो चाहती है उसका ये घर परिवार उसके आदर्शों पर चले, उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है समीर, उसका अपना खून, अपना बेटा। और ये राजीव, जो मेरा सब कुछ होते हुए भी अपना खून नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। राजीव, क्या ये बात सच है? हाँ नेहा, ये बात सच है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये मेरे लिए मां से भी बढ़कर है। अब तो तुम्हें इस घर की सच्चाई का पता चल गया ना? मां, क्यों पुरानी बातों को दोहराकर अपने दिल को दुखा रही है? हाँ मां, इसे सब कुछ जानने का हक है, इसे सब कुछ पता होना चाहिए। कम से कम मेरी जिंदगी का कोई पहलू अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। नेहा, ये सच है कि राजीव मेरा बेटा नहीं, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, में मेरे सामने आके खड़े हो गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा धोखा। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरे सपने सब पल भर में बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे ले जाकर हॉस्पिटल में राजीव की मां के सामने खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। इस रिश्ते के पीछे सिर्फ मेरी बदनसीबी और मेरी गलती है। मुझ जैसे बदनसीब को इन्होंने सहारा दिया। ये मेरे लिए देवता हैं। मैं जानती हूँ मैं अब नहीं बचूंगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरे बेटे को थोड़ा सा प्यार और अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देना, वरना वो लावारिस बन जाएगा। वादा करो, वादा करो। सीमा चल बसी थी और मैं अपने पति की बेवफाई के साथ जी रही थी। बच्चे बड़े होने लगे। समीर बचपन से ही शैतान, गुस्सैल और जिद्दी, हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करता जो मुझे परेशानी में डाल देती। दूसरी ओर राजीव शांत, एक आज्ञाकारी बेटा,
समीर बिगड़ता ही गया। अचानक पति की मौत से मुझ पर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। अपनी मेहनत से घर बाहर को संभाला। राजीव हमेशा मेरी कमजोरी में ताकत और हौसला देता रहा, लेकिन समीर, उसे किसी बात का आसरा नहीं। फिर वो सिंघाल की संगत पा गया। सिंघाल जो कहने को दवा की कंपनी चलाता था, लेकिन उसका असली पेशा ड्रग का है। ड्रग की सप्लाई करने के चक्कर में समीर को जेल हो गई और अपनी इज्जत बचाने के खातिर मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि समीर काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ है। और आज जब उसे जेल से रिहा किया जा रहा है तो उसने वापस आने से मना कर दिया। उसने मेरे विश्वास, मेरी इज्जत, मेरी ममता पर चोट लगाई है। पता नहीं कहां कौन सी कमी रह गई। मेरा कौन सा कसूर है कि वो मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। मम्मा, चलो चल के अंदर आराम करो। चलिए प्लीज। बदल जाती